सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भगवान, इतने साल हो गए और इसकी गोद अब तक सुनी है। पता नहीं मेरा वंश आगे बढ़ेगा या नहीं। क्यों भाभी, कब तक फ्री रहोगी? अब तो मुझे बुआ बना दो। और रीमा, गुड न्यूज कब सुना रही हो? अब सुना भी दो। अभी आपने जो देखा वो केवल एक औरत की कहानी नहीं, बल्कि देश की लाखों औरतों की कहानी है। इन सभी की आंखों में एक उम्मीद है, दिल में एक चाहत है कि कभी तो कोई प्यार से कहेगा माँ। एक प्यारा सा स्पर्श, एक मखमली एहसास जिसकी आस हम सभी को रहती है। हम सभी चाहते हैं हमारे घर के आंगन में एक नन्ही किलकारी गूंजे, कोई अपने छोटे छोटे हाथों में हमारी उंगली पकड़े तो कभी प्यार से रूठे, तोतली जुबान में कुछ कहने की कोशिश करे और दे एक मजबूत विश्वास कि वो हमारा अपना है, हमारे जीवन का अनमोल सपना है। ऐसे ही निराश दंपतियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में एक चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर एसपी गुप्ता एवं डॉक्टर उषा गुप्ता ने सन 1974 में स्थापना की आशीर्वाद हॉस्पिटल की, और ये छोटा सा हॉस्पिटल धीरे धीरे विस्तृत होकर एक नए रूप में आया, जिसका नाम पड़ा आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर एसपी गुप्ता दोनों ने मिलकर के इसको आज से 36 साल पहले स्टार्ट किया था। और जब ये उस समय खाली 10 बेड का था और ये पूरा एरिया जंगल की तरह से था, धीरे धीरे करके पेशेंट लोग आने लगे, लोगों को हमारी सेवाएं पसंद आने लगी और आज हमारा 36 साल में नर्सिंग होम हमारा 80-90 बेड्स के ऊपर जा रहा है। और इसमें जो है हमारे बेटे बहू, दोनों बेटे भी हमारे चिकित्सक बन के हमारे साथ आ गए, दोनों बहुएं भी आ गए। इससे इसका विकास और भी अच्छी तरह से हो सका। लाखों महिलाओं में बांझपन की समस्या को देखते हुए और इसके प्रति फैली भ्रांतियों को देखते हुए डॉक्टर उषा गुप्ता ने ये प्रण लिया कि अब पूर्वांचल में किसी भी माँ की गोद सूनी नहीं रहेगी। अब हर औरत उठाएगी सुख मातृत्व का। ये है रमेश जी। शादी के कई सालों बाद भी जब इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो ये काफी परेशान रहने लगे। कई डॉक्टरों को दिखाया, मन्नतें मांगी, पर कोई फायदा नहीं मिला। एक दिन इन्हें किसी ने आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में बताया तो जैसे इनकी आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी और इन्होंने तुरंत डॉक्टर उषा गुप्ता से सलाह ली। आज रमेश अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और इन्होंने अपने बेटे का नाम भी आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम पर रखा है, आशीर्वाद। हमने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर उषा गुप्ता, डॉक्टर कावेरी गुप्ता के सही विचार परामर्श से मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे काफी खुश हैं। डॉक्टर उषा गुप्ता, डॉक्टर कावेरी गुप्ता मेरे लिए भगवान की तरह पूजनीय है। आज रमेश की थोड़ी सी समझदारी ने उसके वर्षों के सपने को पूरा कर दिया है, वरना हमारे देश में आज भी टेस्ट ट्यूब द्वारा गर्भधारण को लेकर अनेकों भ्रांतियां हैं। आज भी बांझपन के कई ऐसे केसेस हैं
जो डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेने में हिचकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि टेस्ट ट्यूब द्वारा गर्भधारण सही नहीं है। अगर हमारी किस्मत में ये सुख होता तो जरूर मिल गया होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आईवीएफ विधि से बहुत सारे ऐसे निसंतान लोगों को बच्चा पैदा हुआ है, जो लोग निराश हो चुके थे, उम्मीद ही खो चुके थे कि कभी भी उनको होगा बच्चा। दूसरी चीज़ है, जो लोग 40 साल की उम्र, 50 वर्ष की उम्र के भी लोग हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ उम्मीदें हैं। कुछ छोटी 20 साल 25 साल की लड़कियां होती हैं जिनके अंडाशय फेल हो जाते हैं, जिनको हर जगह से लोग नाउम्मीद कर देते हैं कि आपके लिए तो कभी बच्चा नहीं हो सकता। उन छोटी लड़कियों के लिए आईवीएफ प्रणाली से हम लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं इजीली। पिछले 38 सालों से इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में कार्यरत आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आज पूर्वांचल का एक जाना माना नाम है और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर उषा गुप्ता एवं उनकी टीम को। आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की स्थापना की डॉक्टर कावेरी गुप्ता ने, जिन्होंने 5 वर्षों तक इंग्लैंड में इनफर्टिलिटी की विशेष ट्रेनिंग ली। इस यूनिट की स्थापना मुंबई एवं लंदन के इनफर्टिलिटी विशेषज्ञों की राय द्वारा की गई है। यहाँ ICSI की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे हार्मोन लैब हिस्टेरोस्कोपी तथा लेप्रोस्कोपिक जांच। आखिर ये बांझपन है क्या? क्या इसके कोई कारण होते हैं? और अगर कारण होते हैं तो इन कारणों का उपाय क्या है? जैसे अगर कोई दाम्पत्य 1 वर्ष तक के बिना किसी गर्भ निरोध के साथ में रहता है और उनको पत्नी को उनकी गर्भधारण नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग बांझपन कहते हैं। परखनीय शिशु, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी तीनों एक ही चीज़ हैं। ये उन दाम्पत्यों के लिए है जिनके और तरीकों से अगर बच्चे नहीं हुए हैं या नाले बच्चेदानी के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, उन केसेस के लिए ये है। हर स्त्री को 1 माह में 1 अंडा या 2 अंडा बनते हैं, लेकिन जब ये प्रणाली हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि उनको उस महीने में 8 या 10 अंडे बने, और फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो हम लोग अल्ट्रासाउंड विधि की मदद के द्वारा ऑपरेटिंग थिएटर में इन अंडों को सक्शन से शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें प्रयोगशाला में उनके पति के बीज के साथ रखते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जो भ्रूण तैयार होता है उसको फिर हम लोग यूट्रस में वापस ट्रांसफर कर देते हैं। जो काम कुदरती बच्चेदानी के नालों में होता है, उस काम को हम लोगों को परख नली या टेस्ट ट्यूब में करना पड़ता है। गर्भ ठहरने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं: पुरुष के वीर्य में उपजाऊ शुक्राणु, स्त्री के अंडकोश में अंडा बनना, स्त्री की बच्चेदानी एवं उसकी नली का स्वस्थ होना। यदि इन तीनों में कोई खराबी होती है तो बांझपन हो सकता है। अतः ऐसे में सर्वप्रथम गर्भाशय की कमी ढूंढने के बाद उनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। सारी जांच पड़ताल के बाद अगर निसंतान दंपत्ति सामान्य रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते तो उनको IVF तथा ICSI IVF ट्रीटमेंट दिया जाता है। IVF ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत स्त्री को हार्मोन्स की इंजेक्शन लगाकर अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडों का विकास देखा जाता है और फिर ऑपरेशन द्वारा बड़ी ही सावधानी से इन्हें निकाला जाता है। जबकि ICSI IVF में अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन कराने के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तकनीक से वो पुरुष भी पिता बन सकते हैं जिनमें शुक्राणु कम हो या हो ही नहीं, और प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी ये अच्छी तकनीक है। बनारस में ये जो सेंटर है, इनके पास जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज है, दे आर वर्ल्ड क्लास एंड दे कैन बी कंपेरेबल टू एनीथिंग इन दिस कंट्री एनीवे। सुनीता यहाँ पे बहुत साल इलाज करने के बाद आज इसको खुशी मिली है। कई साल शादी के, लगभग 6 साल हो गए इसको। यहाँ पर आई है 1 साल से इलाज की है लगकर, तो इसको सफलता मिली और आज इसके पेट में 8 महीने का बच्चा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नियम से दिखाती है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इसको एक अच्छा बच्चा मिलेगा। शादी के 3 साल बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। तब हमने डॉक्टर उषा गुप्ता से सलाह ली। पहले तो टेस्ट ट्यूब द्वारा गर्भधारण को लेकर मेरे मन में बहुत सी आशंकाएं थी, कहीं होने वाले बच्चे पे साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज हमारे घर में एक नन्ही सी कली है जिससे हम दोनों आज बहुत खुश हैं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है। हमारी शादी के कई सालों बाद जब हमें ये पता चला कि ये मां नहीं बन सकती हैं,
हमारी तो पैरों तले धरती ही खिसक गई। हम ये बात परिवार में किसी को बता भी तो नहीं सकते। तब ऐसे में हमें आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में पता चला। ये तो हमारे लिए वरदान ही साबित हुआ, क्यों? हाँ बिल्कुल, इसने हमारे जीवन में बहुत खुशी दी है और सबसे बड़ी बात, इसने हमारी सारी बातों को गोपनीय रखा। आज मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी हर्षिता के साथ काफी हर्षित हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर उषा गुप्ता और उनके पूरे टीम की हार्दिक दिल से आभारी हूँ। सच में आशीर्वाद हॉस्पिटल ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया है। सफलता के इस पथ पर डॉक्टर उषा गुप्ता के पास कुछ ऐसे केस भी आए जो पहली बार में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा प्रयास किया और अपनी असफलता को सफलता में बदल कर दिखाया। 100 में से 2 या 3 केस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्त्री की बच्चेदानी कमजोर होने या ज्यादा उम्र होने के कारण पहली बार में ही सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार सफल ना होने पर दोबारा वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सफलता निश्चित मिलती है। जो सक्सेस है जिसको हम लोग ऑप्टिमम सक्सेस बोलते हैं, ये आप जस्ट एक नंबर या फिगर देख के नहीं बता सकते कि ये अच्छी है कि बुरी है। ये जो सक्सेस है ये आनी है पेशेंट की सेफ्टी ख्याल में रखते हुए, और इसीलिए 35-40% की जो सक्सेस है जो आजकल यहाँ पे चल रही है वो दुनिया के कहाँ भी ये एक्सेप्टेबल सक्सेस मानी। आशीर्वाद हॉस्पिटल का लक्ष्य ये है कि मरीजों को हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा प्राप्त कराएं उचित दामों पर। आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की टीम अपना कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करती है, क्योंकि इनका मानना है कि पेशेंट सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि खास है, वह हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, अतः उसे बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा प्रसूति रोग अस्पताल है जिसमें 8 बेड की नियोनिटाल आईसीयू यूनिट है, जो कि बच्चे के जन्म के समय संभावित किसी भी बीमारी से निपटने के लिए सक्षम है। आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आम जनता को विश्व स्तरीय सुविधाएं कम से कम दामों पर उपलब्ध कराई जाएं। यहाँ का स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग पूरे पूर्वांचल का सर्वोत्तम प्रसूति एवं गायनी यूनिट है, जहाँ 3 फुल टाइम गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें पूर्वांचल की प्रख्यात महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा गुप्ता के साथ डॉक्टर कावेरी गुप्ता MRCOG लंदन तथा डॉक्टर दीपाली गुप्ता IMSBHU से MS हैं। डॉक्टर उषा गुप्ता अपनी इन 2 लेडी डॉक्टरों के साथ प्रतिदिन आउटडोर में 150 मरीज देखती हैं एवं प्रतिवर्ष आउटडोर से 2500 बच्चों की डिलीवरी सफलतापूर्वक करवाती हैं। यहाँ पर हर तरह की लेप्रोस्कोपिक, गायनोलॉजिकल सर्जरी, हिस्टेक्टोमी, ओवेरियन सिस्ट सर्जरी, एकोटॉपिक सर्जरी होती है, जो इंग्लैंड से 6 वर्ष की ट्रेनिंग लिए हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा की जाती है। आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आपको कम से कम दाम में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ आपकी गोपनीयता का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आपका विश्वास ही आशीर्वाद को सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। आशीर्वाद में केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ का पूरा स्टाफ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि आपकी खुशी ही इनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। यहाँ पूरा स्टाफ एक परिवार की तरह रहता है तथा सभी अपने अपने कार्यों के लिए पूर्णतः कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार हैं। इनका मिलनसार व्यवहार पेशेंट को ये आभास ही नहीं होने देता कि कितना कष्ट है। यहाँ अक्सर देखा जाता है पेशेंट जब यहाँ से ठीक होकर घर जाता है तो एक ओर उसकी आंखों में ठीक होने की खुशी होती है, वहीं दूसरी ओर एक उदासी भी रहती है,
जैसे कोई रिश्ता टूट रहा हो। मुझे यहाँ पे कार्य करते कुछ साल तो हो ही गया है और मैं अपना कार्य पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ करती हूँ। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि किसी भी मरीज या पेशेंट को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ताकि पेशेंट जब यहाँ से जाए तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान हो। आज भी ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्हें यहाँ से इलाज कराए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन वो मुझे आज भी फोन करते हैं। सच काफी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मुझे मेरे कार्य का सही इनाम मिल रहा है। आशीर्वाद से आशीर्वाद से हर आंगन में फूल खिले, हर माँ की गोद भरे आशीर्वाद। सच, आशीर्वाद के आशीर्वाद से अब हर नारी को मिले मातृत्व का सुख और एक अनोखे प्यार का एहसास, जो है ममता का। आशीर्वाद हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है, जहां उपचार के साथ साथ मिलता है एक भरोसा, एक विश्वास, क्योंकि आपका और आशीर्वाद का रिश्ता केवल पेशेंट या डॉक्टर का ही नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। एक रिश्ता है मानवता का, प्यार का और अपनेपन का, जो आशीर्वाद को प्रेरणा देता है निरंतरता की, बिना रुके आगे बढ़ने की। एक वक्त था जब बांझपन को श्राप मानते थे। लोग ऐसी स्त्री को देखना तो दूर, उसकी परछाई को भी अपशकुन मानते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। अब बांझपन के श्राप से घुट घुट कर मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीर्वाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आपके लिए लेकर आया है इसका इलाज, ताकि हर दंपत्ति संतान का सुख प्राप्त कर सके, हर आंगन में खुशियों की आवाज गूंजे, और जब वो नन्ही सी आवाज बोलना सीखे तो उसका सबसे पहला शब्द हो माँ।